नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि कैसे हम घर बैठे बैठे अपना एक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर खुलवा सकते हैं। तो देखो, कोटक ना यहाँ पर बेसिकली 3 टाइप के सेविंग्स अकाउंट ऑफर करता है। कौन कौन से हैं वो? तो देखो, सबसे पहले जो यहाँ पर 2 अकाउंट लिखे हुए हैं, सबसे पहला अकाउंट है कोटक का 811 नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट, ठीक है। और दूसरा अकाउंट यहाँ पर है कोटक का सुपर सेविंग्स अकाउंट। और तीसरा अकाउंट यहाँ पर जो है उसका नाम है कोटक का एस सेविंग्स अकाउंट। अब आप पूछोगे भाई तीनों के बीच में क्या डिफरेंस है, तो फटाफट सुन लो एक बार डिफरेंस क्या है। देखो, जो यहाँ पर पहले 2 अकाउंट है, कोटक का नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट और कोटक का सुपर सेविंग्स अकाउंट, ये जो दोनों अकाउंट है ये कंप्लीटली एक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है। यहाँ पर आपको कोई भी मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन नहीं करना होता। बट जो कोटक का एस सेविंग्स अकाउंट है, इसके अंदर यहाँ पर आपको 10,000 रुपये का मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना होता है। अब आप बोलोगे भाई फिर एच सेविंग्स अकाउंट क्यों बता रहे हैं, हमें तो जीरो बैलेंस अकाउंट चाहिए। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लोग खोलने तो जीरो बैलेंस अकाउंट जाते हैं, पर गलती से ये वाला अकाउंट खोल लेते हैं। अब इस अकाउंट के अंदर आपको 10,000 रुपये मेंटेन करने हैं। उनके दिमाग में चल रहा होता है कि ये जीरो बैलेंस अकाउंट है, पर यहाँ पर 10,000 रुपये मेंटेन करने होते हैं। फिर उनके कुछ ना कुछ चार्जेस लगते हैं, अगर पैसे मेंटेन नहीं होंगे फिर उन्हें लगता है कि ये अकाउंट बेकार है। तो मतलब इस वजह से बता रहा हूँ। बाकी आप अपने अकॉर्डिंगली देख लेना। अगर आपको ये वाला अकाउंट खुलवाना है तो ये अकाउंट भी बहुत अच्छा है, पर इसके अंदर यहाँ पर आपको 10,000 रुपये मेंटेन करने पड़ेंगे। तो चलो अब वापसी आते हैं अपने जीरो बैलेंस अकाउंट के ऊपर। तो देखो, यहाँ पर कोटक 2 टाइप के जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ऑफर कर रहा है। सबसे पहला तो है कोटक का सेविंग्स अकाउंट, दूसरा है कोटक का सुपर सेविंग्स अकाउंट। अब आप पूछोगे भाई जीरो बैलेंस अकाउंट तो खुलवाना है, अब यहाँ पर दो जीरो बैलेंस अकाउंट, अब इनमें से भी कौन सा खुलवाए? तो पूरी की पूरी कंफ्यूजन मैं दूर कर दूंगा और लास्ट में मैं पूरा का पूरा आपको अप्लाई भी करके दिखाऊंगा कि कैसे आप घर बैठे बैठे कोटक के अंदर अपना एक जीरो बैलेंस अकाउंट खुलवा सकते हैं। चलो अब दोनों ही अकाउंट को कंपेयर करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर है कोटक का नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट, उसके बाद है यहाँ पर कोटक का सुपर सेविंग्स अकाउंट। अब दोनों में क्या डिफरेंस है? देखो, सबसे पहले तो ये जान लो दोनों ही जीरो बैलेंस अकाउंट है, ठीक है। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि दोनों ही जीरो बैलेंस अकाउंट है। उसके बाद देखो, जो सबसे पहले कोटक का सेविंग्स अकाउंट है, इसके अंदर यहाँ पर लिखा हुआ है फंडिंग ड्यूरिंग अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस, यहाँ पर 1,000 रुपये। और दूसरे वाले सुपर के अंदर लिखा हुआ है 5,000 रुपये। देखो क्या होता है ना, जब भी हम कोटक का अकाउंट खुलवाने जाएंगे तो यहाँ पर हमें स्टार्टिंग में कुछ ना कुछ इनिशियल फंडिंग करनी होती है। इनिशियल फंडिंग का क्या मतलब हुआ? लाइक कि मैं कोटक का अकाउंट खुलवा रहा हूँ तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्टार्टिंग में आपको 1,000 रुपये डालने पड़ेंगे अकाउंट खुलवाते टाइम। जैसे आपकी वीडियो केवाईसी वगैरह हो जाएगी, उसके बाद तुरंत आप वो पैसे निकाल लो और बैंक के अंदर आप जीरो बैलेंस मेंटेन करो। आपको कोई भी फालतू के चार्जेस नहीं कटेंगे। बट इनिशियल मतलब कि स्टार्टिंग में आपको 1,000 रुपये यहाँ पर डालने पड़ेंगे। स्टार्टिंग में आपको 1,000 रुपये की इनिशियल फंडिंग करनी पड़ेगी। क्लासिक के अंदर सॉरी सुपर के अंदर क्या है, सुपर के अंदर यहाँ पर आपको 5,000 रुपये की इनिशियल फंडिंग करनी पड़ेगी। उसके बाद आप चाहे वो पैसे निकाल लो, उसको कंप्लीटली जीरो बैलेंस अकाउंट की तरह रखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहला पॉइंट तो यहाँ पर ये हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आता है मंथली डिपॉजिट इन अ सिंगल ट्रांजेक्शन। देखो, जो हमारा नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट है इसके अंदर अमाउंट लिखी है 0, और जो हमारा कोटक का सुपर सेविंग्स अकाउंट है इसके अंदर अमाउंट लिखी है 5,000 रुपये। अब इसका फटाफट मतलब समझ लो। लाइक मैंने कोटक का सुपर सेविंग्स अकाउंट खुलवा लिया, ठीक है। अब इसको लिखा हुआ है इस अकाउंट को एक्टिव रखने के लिए आपको हर महीने कम से कम 5,000 रुपये या 5,000 से ज्यादा की अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट होनी चाहिए। लाइक मेरा कोटक का सुपर सेविंग्स अकाउंट है, ठीक है। अब मेरी सैलरी आती है मानो 20,000 रुपये। अब 20,000 रुपये क्रेडिट हो गए, ठीक है। वो अमाउंट 5,000 से ऊपर है तो मैं इस अकाउंट को कंटिन्यू रख सकता हूँ। इन्होंने बोला है हर महीने कम से कम आपको 5,000 रुपये की एक एंट्री, क्रेडिट की एंट्री तो करवानी ही करवानी है, ठीक है। अब कई लोग बोलेंगे कि भाई मानो मेरा कोटक का सुपर सेविंग्स अकाउंट है, मेरे दोस्त ने मेरे को हजार करके मतलब 5 बार 1,000 करके मेरे को 5,000 रुपये भेज दिए, तब भी क्या ये वैलिड होगा? नहीं। जो सिंगल अमाउंट है, लाइक मेरे दोस्त सीधा सीधा मेरे को 5,000 रुपये भेज देता, तब वो वैलिड होती। मतलब इस अकाउंट को कंटिन्यू रखने के लिए आपके खाते में एक बार 5,000 या 5,000 से ज्यादा की एंट्री होनी जरूरी है, इसका ये मतलब है। बाकी जो नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट है उसके अंदर तो 0 रुपये है, वो वैसे ही कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। अब आप सोचोगे कि किसी महीने में 5,000 रुपये की एंट्री करवाना भूल गया, तब क्या होगा? तो देखो, तब कुछ नहीं होगा। जो उससे अगला महीना होगा, जो सेकंड मंथ होगा, उसके अंदर फिर आपको 10,000 रुपये की एंट्री करानी पड़ेगी। अगर आप दोनों महीने भूल गए तो तीसरे महीने के अंदर आपको 15,000 रुपये की एंट्री करानी पड़ेगी इस अकाउंट के अंदर एक्टिव रहने के लिए। अब आप बोलोगे कि भाई इस अकाउंट के अंदर एक्टिव क्यों ही रहना, जो नॉर्मल अकाउंट है वही बेस्ट है ना? नहीं, ऐसा नहीं है। एक बार पूरा का पूरा कंपैरिजन देख लो तब आपको समझ आ जाएगी। देखो, इसका जो तीसरा पॉइंट है यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि एनुअल कैशबैक। अब देखो, जो हमारा नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट है इसके अंदर तो कोई भी कैशबैक नहीं मिल रहा, बट जो हमारा कोटक का सुपर सेविंग्स अकाउंट है यहाँ पर लिखा हुआ है 6,000 रुपये का कैशबैक। अब आप बोलोगे कि भाई 6,000 रुपये का कैशबैक कैसे मिलेगा, वो भी सेविंग्स अकाउंट के अंदर? तो देखो, पूरा का पूरा समझाता हूँ। लेट सपोज मैंने कोटक का सुपर सेविंग्स अकाउंट खुलवा लिया, अब मुझे उसके साथ एक डेबिट कार्ड भी मिलेगा। यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि आपको प्लेटिनम डेबिट कार्ड मिलेगा। अब मुझे जो ये डेबिट कार्ड मिला है, इस डेबिट कार्ड से मैं ऑनलाइन कहीं पर स्पेंड करूंगा या फिर स्वाइप मशीन पर कहीं भी स्पेंड करूंगा तो मुझे यहाँ पर कैशबैक मिलेगा। देखो, यहाँ पर लिखा भी हुआ है ऑनलाइन स्पेंड, यहाँ पर अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, नाइका, कोई भी वैसे ऑनलाइन कोई भी प्लेटफॉर्म हो तो यहाँ पर आपको फ्लैट 5% का कैशबैक मिलेगा डेबिट कार्ड के ऊपर। अभी तक जो ये फीचर था ना, ये बेसिकली क्रेडिट कार्ड में देखने को मिलता था, पर कोटक ने यहाँ पर ये फीचर को डेबिट कार्ड के अंदर भी लॉन्च कर दिया, तो ये एक बहुत अच्छा फीचर है। अब आप बोलोगे कि भाई कितना कैशबैक मिलेगा, तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है फ्लैट 5% कैशबैक, पर यहाँ पर एक कैच और है।
5% कैशबैक तो है, ठीक है, पर यहाँ पर मैक्सिमम जो एक महीने के अंदर आप कैशबैक ले सकते हो वो यहाँ पर सिर्फ 500 रुपये का ही है। अब 500 को हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब बोलोगे कि भाई 12 से क्यों मल्टीप्लाई करना, तो देखो साल के अंदर ना 12 ही महीने होते हैं, तभी हमने यहाँ पर 500 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो वो अमाउंट आई यहाँ पर 6,000 रुपये। तभी इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको 6,000 रुपये का कैशबैक मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको पूरा का पूरा समझा दिया कि डेबिट कार्ड से आप स्पेंड करोगे तो फ्लैट यहाँ पर आपको 5% का कैशबैक मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि मान लो कि मैंने अमेजोन से कुछ ऑर्डर किया, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं 10,000 रुपये का कुछ ऑर्डर करूँगा ना, तब मेरे को यहाँ पर जाके 500 रुपये का मैक्सिमम कैशबैक मिलेगा, ठीक है। तो एक महीने के अंदर मैं यहाँ पर 500 रुपये का ही मैक्सिमम कैशबैक ले सकता हूँ, और मैं 500 को 12 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 6,000 रुपये यहाँ पर अमाउंट आ गई, तो इसलिए यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ था 6,000 रुपये। अब जो ये 6,000 रुपये का कैशबैक है ना, ये भी आपको हर जगह नहीं मिलता। यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं कि जहाँ जहाँ पर आपको कैशबैक नहीं मिलेगा अगर आप डेबिट कार्ड यूज़ करते हो तब भी, लाइक कि अगर आप कोई लॉटरी टिकट लेते हो वहाँ से आप पेमेंट डेबिट कार्ड से करते हो तब भी आपको यहाँ पर कोई कैशबैक नहीं मिलेगा। बेसिकली ये सारी चीज़ें पढ़ लेना, यहाँ पर इन चीज़ों पर नहीं मिलेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है गवर्नमेंट लाइसेंस, ऑनलाइन गैम्बलिंग तो यहाँ पर नहीं मिलेगा, इंश्योरेंस परचेज करते तब नहीं मिलेगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें देख लेना, इन जगहों पर नहीं मिलेगा। लाइक कि आप वॉलेट का टॉपअप करते हो, लाइक कि आपको पता है कि फोन पे वॉलेट है, पेटीएम वॉलेट है, उसके अंदर यहाँ पर आप डेबिट कार्ड से पैसे डालते हो, मतलब ऐड करते हो, तब भी यहाँ पर आपको कोई भी पैसे नहीं, मतलब तब भी आपको कोई भी यहाँ पर कैशबैक नहीं मिलेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट जो यहाँ पर आता है वो है यहाँ पर एनुअल प्रोग्राम फीस का। अब देखो जो हमारा कोटक का नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट है इसके अंदर जो फीस है वो यहाँ पर 0 रुपये है, पर जो हमारा कोटक का सुपर सेविंग्स अकाउंट है उसके अंदर जो फीस है यहाँ पर वो 300 रुपये है। मतलब कि अगर आप कोटक का सुपर सेविंग्स अकाउंट खुलवाते हो तो सालाना आपको यहाँ पर 300 रुपये की फीस तो पे करनी ही पड़ेगी। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट लें कि सुपर सेविंग्स अकाउंट ले, एक बार थोड़ा सा और कंपेयर कर लो, फिर आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर हम इससे अगला पॉइंट यहाँ पर कंपेयर करें जो है यहाँ पर फिजिकल डेबिट कार्ड का, देखो चाहे आप कोटक का नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट खुलवाओ या फिर सुपर सेविंग्स अकाउंट खुलवाओ, यहाँ पर आपको डेबिट कार्ड मिलेगा, ठीक है। अब जो यहाँ पर जो फिजिकल डेबिट कार्ड है, यहाँ पर जो अगर हम नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट की बात करें तो इसके अंदर हमें मिलता है वीजा का क्लासिक डेबिट कार्ड, जिसकी फीस है यहाँ पर 299 रुपये की, ठीक है। वहीं हम सुपर सेविंग्स अकाउंट की बात करें, इसकी तो यहाँ पर कोई फीस ही नहीं है, बल्कि हमें यहाँ पर प्लेटिनम कार्ड भी मिल रहा है। मतलब प्लेटिनम कार्ड थोड़ा सा अच्छा कार्ड होता है, ऊपर का कार्ड होता है, तो यहाँ पर हमें प्लेटिनम कार्ड भी मिल रहा है, पर ये फ्री है। और वहीं हम बात करें तो कोटक का सुपर सेविंग्स अकाउंट के अंदर हमें यहाँ पर 300 रुपये देने पड़ रहे हैं, और कोटक का जो नॉर्मल अकाउंट है उसके अंदर फीस के अंदर कुछ भी नहीं देना, पर इन्होंने यहाँ पर डेबिट कार्ड में वो पैसे ले लिए। बात यहाँ पर दोनों की बराबरी आ गई। तो अभी तक तो देखो मेरी मानो तो कोटक का सुपर अकाउंट ही अभी तक बेस्ट चल रहा है। बाकी इसके बाद हम थोड़ा सा और कंपेयर कर लेते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पर कंपेयर करते हैं जो कि है यहाँ पर डिजिटल फंड ट्रांसफर, NEFT, RTGS, IMPS। तो यहाँ पर दोनों में ही कोई भी चार्जेस नहीं लग रहे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आता है वर्चुअल डेबिट कार्ड का। तो देखो दोनों ही अकाउंट में आप वर्चुअल डेबिट कार्ड का ऑप्शन ले सकते हो, तो यहाँ पर उसके चार्जेस भी फ्री हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आता है डेली ATM कैश विड्रॉल, ठीक है। अब यहाँ पर जो कोटक का नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट है इसके अंदर हम ATM से डेली यहाँ पर 25,000 रुपये निकलवा सकते हैं, पर वहीं हम कोटक के सुपर सेविंग्स अकाउंट से यहाँ पर 1 लाख रुपए विड्रॉ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आता है कैश ट्रांजैक्शन लिमिट का। अब बेसिकली ये क्या चीज़ है, देखो अगर आपने एक बैंक अकाउंट खुलवाया तो बैंक में जाके आप पैसे डिपॉजिट भी करोगे और पैसे विड्रॉ भी करोगे, तो इसके ऊपर जो चार्जेस लगते हैं उसको हम यहाँ पर डिस्कस कर लें। बेसिकली आप कोई भी बैंक अकाउंट खुलवा लो उसके अंदर ये चार्जेस लगते हैं, वो किस प्रकार से हैं देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 10,000 रुपये और 1 ट्रांजेक्शन पर मंथ। देखो मैक्सिमम या तो आप 10,000 रुपये कर सकते हो, अगर 10,000 से ज़्यादा करोगे तब आपके कुछ ना कुछ चार्जेस लगेंगे। अगर मानो यहाँ पर आपने सीधा सीधा जाके बैंक के अंदर 10,000 रुपये डिपॉजिट करा दिए तब तो आपकी कोई भी फीस नहीं लगेगी। या फिर आप सिंगल ट्रांजेक्शन कर सकते हो, मान लो कि आपको सिर्फ 5,000 रुपये ही जमा कराने तो भी आप कर सकते हो। मतलब या तो आपकी एक एंट्री होगी या फिर मैक्सिमम आप 10,000 रुपये यहाँ पर जमा कर सकते हो। और उसके अलावा हम यहाँ पर सुपर अकाउंट की बात करें तो सुपर अकाउंट के अंदर लिखा हुआ है 2 लाख और 4 ट्रांजेक्शन पर मंथ। मैक्सिमम यहाँ पर आप 2 लाख ही कर सकते हो या फिर आप 4 ट्रांजेक्शन पर मंथ कर सकते हो। अब कई लोग पूछेंगे कि भाई मेरे को मान लो 3 लाख रुपए जमा कराने पड़ेंगे तो क्या होगा, तो देखो जो भी आपकी अपर लिमिट होगी, जो भी मान लो 2 लाख तक तो फ्री है, अगर आपको 3 लाख रुपए कराने हैं तो उसके बाद किस हिसाब से पैसे कटेंगे, तो यहाँ पर लिखा हुआ है पर 1,000 रुपये के पीछे, मतलब पर 1,000 रुपीज़ के पीछे यहाँ पर आपको 5 रुपये पे करने पड़ेंगे। तो आपकी जितनी अमाउंट होगी, मान लो आपकी 1 लाख अमाउंट है तो 1 लाख के पीछे यहाँ पर आपको 500 रुपये पे करने पड़ेंगे, तो इस हिसाब से यहाँ पर आपके पैसे कटते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आता है डेडिकेटेड कस्टमर सपोर्ट का। तो देखो जो कोटक का नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट है यहाँ पर NA लिखा हुआ है, मतलब कि नॉट एप्लीकेबल, यहाँ पर आपको डेडिकेटेड कस्टमर सपोर्ट नहीं मिलेगा। बट जो कोटक का सुपर सेविंग्स अकाउंट है इसके अंदर यहाँ पर टिक लगा हुआ है, तो मतलब कि यहाँ पर आपको एक डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर आपको असाइन हो जाएगा, जिसको आप कभी भी कॉल करके कुछ भी आपको दिक्कत हो तो उसके बारे में पूछ सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आता है चेकबुक का। तो देखो जो नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट है उसके अंदर आपको चेकबुक मिल जाएगी, पर यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट देनी पड़ेगी बैंक के अंदर, तो उसके यहाँ पर आपके 75 रुपये फालतू कटेंगे। पर जो यहाँ पर कोटक का सुपर सेविंग्स अकाउंट है इसके अंदर यहाँ पर
आपको चेकबुक फ्री मिलती है। उसके बाद नेक्स्ट फीचर यहाँ पर आता है अप टू 7% इंटरेस्ट विद एक्टिव मनी। तो दोनों के अंदर यहाँ पर टिक है। अब बेसिकली एक्टिव मनी का क्या फीचर है, तो बेसिकली ये कोटक का ना ऑटो स्वीप का फीचर है। लाइक ऑटो स्वीप का क्या मतलब हुआ, मान लो आपने कोई भी इन दोनों में से कोई भी बैंक अकाउंट खुलवा लिया, ठीक है, मान लो आपने कोटक का नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट ही खुलवा लिया। अब उसके अंदर आपने यहाँ पर आपके अकाउंट में पैसे रखे 25,000 पे, उसके बाद आपने लगा दिया ऑटो स्वीप, मतलब कि अगर 25,000 से आपका मतलब 1 रुपया भी फालतू हुआ तो वो जो पैसे है वो आपके सीधा सीधा एफडी में चले जाएंगे। उसके अंदर यहाँ पर आपको एफडी वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये बेसिकली ऑटो स्वीप का फीचर है, तो ये दोनों ही इसके अंदर एक्टिव है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है ओनली आधार एंड पैन कार्ड नीडेड। हाँ, तो दोनों ही अकाउंट खुलवाने के लिए आपको पैन कार्ड और आधार कार्ड चाहिए होता है, यहाँ पर टिक हुआ है। उसके बाद लिखा हुआ है पर्सनल एक्सीडेंट कवर। तो जो कोटक का नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट है इसके अंदर यहाँ पर आपको 2 लाख तक का कवर मिलता है, और जो कोटक का सुपर सेविंग्स अकाउंट है इसके अंदर यहाँ पर आपको 25 लाख तक का कवर मिलता है। उसके बाद यहाँ पर परचेज प्रोटेक्शन यहाँ पर आपको 50,000 रुपये तक की है, इसके अंदर 1 लाख रुपये तक की है। एयर एक्सीडेंट कवर यहाँ पर आपको नहीं मिलता, और यहाँ पर कोटक के सुपर सेविंग्स अकाउंट के अंदर एयर एक्सीडेंट कवर आपको 50 लाख तक का मिलता है। तो ये था पूरा का पूरा कंपैरिजन दोनों ही अकाउंट के बीच में। अब ना यहाँ पर एक चीज आपको और बताता हूँ। लेट सपोज कि आपने कोटक का नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट खुलवा लिया, आप बाद में भी इसके अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं सुपर अकाउंट के अंदर। मान लो पहले आपने ये खुलवा लिया, उसके बाद भी आप इस अकाउंट के अंदर जा सकते हैं, आपको ऐप के अंदर ही फीचर मिल जाएगा। वैसे मेरे ओपिनियन में देखो तो सुपर अकाउंट बेस्ट है, बाकी आपकी पर्सनल चॉइस है। इसके अलावा यहाँ पर 1-2 पॉइंट और है, जनरल पॉइंट है, वो देख लो। लेट सपोज आपने दोनों में से कोई भी अकाउंट खुलवा लिया, उसके बाद यहाँ पर आपको डेबिट कार्ड मिलेगा। अगर आप डेबिट कार्ड से एटीएम से जाके पैसे विड्रॉ करते हो, उस पर कितने चार्जेस कटेंगे, तो दोनों ही अकाउंट के कॉमन है, एक बार फटाफट देख लो। अगर आपके पास डेबिट कार्ड आ गया है कोटक का, तो अगर आप कोटक के ही एटीएम में जाके पैसे विड्रॉ करते हो तो यहाँ पर आपको महीने के अंदर 5 ट्रांजेक्शन फ्री मिलती है। अगर आप 6ठी ट्रांजेक्शन करोगे तो यहाँ पर आपको 21 रुपए के पर ट्रांजेक्शन के हिसाब से चार्जेस देने पड़ेंगे। वही हम बात करें कि अगर आपके पास कोटक का डेबिट कार्ड आ गया, आप किसी और बैंक के अंदर जाके पैसे विड्रॉ करते हो एटीएम से, तो उस पर कितने पैसे कटेंगे, तो देखो अगर वो एटीएम नॉन मेट्रो सिटी के अंदर है तो यहाँ पर आपको 5 ट्रांजेक्शन फ्री मिलती है, उससे नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पर आपको 21 रुपए के हिसाब से पर ट्रांजेक्शन पे करने पड़ेंगे। अगर वही एटीएम कोई किसी और बैंक का एटीएम मेट्रो सिटी के अंदर है, मतलब जो बड़े बड़े शहर होते हैं, तो यहाँ पर आपको 3 ट्रांजेक्शन फ्री मिलती है, उसके बाद आपको 21 रुपए के हिसाब से पर ट्रांजेक्शन पे करने पड़ेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आता है कि सेविंग्स अकाउंट पर आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। तो देखो यहाँ पर ना अलग अलग कैटेगरी है, स्लैब वाइज है। बेसिकली अगर आपका बैलेंस 5 लाख तक है ना, तो यहाँ पर आपको 3% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। अगर आपका बैलेंस 5 लाख से लेके 50 लाख के बीच है तो यहाँ पर आपको 3.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। अगर आपका बैलेंस 50 लाख से ज़्यादा है तो यहाँ पर आपको 4% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। वहीं हम एफडी की बात करें तो एफडी पर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, तो देखो कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर 1 साल की एफडी करवाने पर यहाँ पर आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर होता है वो है यहाँ पर 7.10% का। देखो बेसिकली हर बैंक का ना बेस्ट एक टाइम पीरियड होता है, तो उसी में करवानी चाहिए एफडी, बेसिकली मेरा ऐसा मानना है। तो कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर जो बेस्ट टाइम पीरियड है वो यहाँ पर है 390 दिन का। तो बेसिकली कितना हो गया ये, 1 साल प्लस 25 दिन हो गए यहाँ पर। तो अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर एफडी करवाते हो तो मैं तो यही आपको सजेस्ट करूंगा कि 1 साल 25 दिन की करवाना, रेदर देन कि आप 1 साल की करवाते हो। तब यहाँ पर आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर होगा, तब यहाँ पर आपको 7.40% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर होगा। तो देखो हमने सारे के सारे पॉइंट यहाँ पर डिस्कस कर लिए। अब मैं आपको पूरा का पूरा प्रोसेस करके दिखाऊंगा कि कैसे हम घर बैठे बैठे कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर अपना एक जीरो बैलेंस अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर जीरो बैलेंस अकाउंट खुलवाने के लिए सबसे पहले हमें कोटक की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करोगे तब आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अब चाहे आप कोई भी अकाउंट खुलवाओ, दोनों अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस बिल्कुल सेम है। लास्ट में आपको बताना पड़ता है कि आपको कौन सा अकाउंट खुलवाना है। तो सबसे पहले आपके सामने एक फॉर्म आएगा, कोई भी अकाउंट खुलवाओगे तो सबसे पहले यही इंटरफेस आएगा। तो सबसे पहले आपके पास एक फॉर्म आएगा, फॉर्म पर लिखा हुआ है आपका फुल नेम एज पर पैन कार्ड। तो जो भी आपके पैन कार्ड पर आपका फुल नेम लिखा हुआ है उसे यहाँ पर एंटर कर दे। नेम एंटर करने के बाद अब यहाँ पर आपको आधार रजिस्टर मोबाइल नंबर एंटर करना है। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद अब यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पिन कोड डालना है। बेसिकली जिस भी एरिया में आप रहते हो वहाँ का आपको पिन कोड डालना है। पिन कोड डालने के बाद यहाँ पर आपको आपका पैन कार्ड नंबर एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर एंटर करना है। देन दोनों ही चेकबॉक्स को टिक करके अप्लाई नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जो आपका फॉर्म है वो बेसिकली कोटक महिंद्रा बैंक के पास सबमिट हो चुका है। अब यहाँ पर आपके फोन पर एक एसएमएस आएगा। अब बेसिकली यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन बोले गए हैं। या तो आप सीधा सीधा बैंक में चले जाओ कोटक के, आपका फॉर्म सबमिट हो गया, यहाँ पर आपको सीधा सीधा जाना, आपकी डिटेल्स पहले से ही भरी होंगी, वहां पर आपका पैन कार्ड डालते हैं, आपका इजीली आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। या तो आप बैंक चले जाओ। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर है कि कोटक महिंद्रा बैंक का कोई एम्प्लॉय आपके घर आएगा और आपकी केवाईसी कर जाएगा। तो आप दोनों में से कोई भी ऑप्शन अपने अकॉर्डिंगली चूज कर सकते हैं। बाकी प्रोसेस यही है, बिल्कुल सिंपल सा फॉर्म भरना है। मैं तो यही कहूंगा कि कोटक का जो बंदा है उसको ही घर बुला लो, फटाफट आपको घर बैठे बैठे आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आप पूछोगे कि सुपर अकाउंट ये वो,
हो तो उसको बता देना कि कौन सा आपको अकाउंट खुलवाना है। वो आपकी मर्जी है, आपके पास चॉइस आएगी कि आप नॉर्मल अकाउंट खुलवाना चाहते हो, किस सुपर अकाउंट खुलवाना चाहते हो। बाकी ये था पूरा का पूरा प्रोसेस कोटक महिंद्रा बैंक जीरो बैलेंस अकाउंट ओपनिंग का। पूरी डिटेल में मैंने वीडियो निकाली है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो जरा से भी इन्फॉर्मेटिव लगी तो नीचे एक कमेंट जरूर करना। आपके एक पॉजिटिव कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव ए राइट पाथ मींस फोकस पाथ।